हेलो वन, दिस इज मी अज़्ज़ा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। मेरा आपसे एक सवाल है और ये ऐसा सवाल है जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे, जो शायद आपकी सोच की आखिरी हिस्से की तह तक पहुँच कर आपको पुश करे कि सोचो इस बारे में। और वो सवाल ऐसा सवाल नहीं जिसको आप इग्नोर कर दें, और वो सवाल अगर आप उसको इग्नोर करना भी चाहें तो वो इग्नोर हो नहीं सकता। वो ऐसा सवाल है जिसको आप जितना भी भागने की कोशिश करें जिससे आप उससे भाग नहीं सकते। जितना ज़्यादा आप उस सवाल से भागेंगे उतना ज़्यादा वो सवाल आपकी तरफ दौड़ता चला आएगा। इट्स ऑल अबाउट डैट। ये बात ऐसे, और वो सवाल ये है, एंड द क्वेश्चन इज डैट, कि आप थकते नहीं हैं? डोंट यू गेट टायर्ड? अभी मैं बताऊंगी कि मैं क्यों पूछ रही हूँ आपसे कि आप थकते नहीं हैं। आप थकते नहीं हैं, आप मेंटली नहीं थकते, आप फिजिकली नहीं थकते। अब आप लोग बोलेंगे क्यों नहीं थकते हम लोग? अब बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग दिन भर इतने काम करते हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, फला चीज़ करते हैं, ये चीज़ करते हैं, वो चीज़ करते हैं। शायद ये इसीलिए पूछ रही होंगी कि आप थकते नहीं हैं। नहीं, मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ, ज़ाहिर सी बात है जब इंसान काम करेगा तो इंसान को फिजिकली थकन हो जाती है, लेकिन मैं आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ इसलिए कि क्या आप थकते नहीं हैं लोगों की जी हजूरी कर करके? क्या आप थकते नहीं हैं कि एक चीज़ जिस पर आप नहीं मान रहे लेकिन आपको उस चीज़ को अग्री करना पड़ता है सिर्फ इस वजह से ताकि लोग आपसे खुश हो जाएं, ताकि लोग आपसे से ठीक हो जाए। इट्स ऑल अबाउट दैट, ताकि लोग बुरा ना मान जाए। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट दैट कि आप थकते नहीं हैं। डोंट यू गेट टायर्ड? आप इतना दिन भर ये लोगों की जी हजूरी करते रहते हैं, लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। दैट इज़ वाई, इसी वजह से मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि आप थकते नहीं हैं सारा दिन हाँ 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 करके? आप क्या कोई रोबोट है? आप क्या कोई चाबी से चलने वाला है, कोई खिलौना है जो आप थकते ही नहीं है, जो आप हाँ हाँ करने से थकते ही नहीं है? आप अपना दिल मार कर, आप अपनी खुशियाँ मार कर, आप अपने ख्वाब छोड़ कर लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। क्या आप कोई चाबी से चलने वाली गुड़िया है, या कोई खिलौना है, या कोई प्लास्टिक से बनी कोई चीज़ है जो आप थकते नहीं है, जो आप ऐसा नहीं आपको फील होता कि आपको भी बोलना चाहिए? आपको एक बात बताऊँ ना, जब तक ये सब ऐसे चलता रहेगा ना, जब तक आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, जब तक ये सब होता रहेगा, तब तक ही लोग आप जो है ना, तब तक ही लोगों को पसंद आएंगे। हम लोग क्या होता है ना, हम लोग अपने आधे से ज़्यादा ज़िंदगी इस चीज़ में गुजार सकते हैं। हम लोग एक पिंजरे में कैद है, एक कैद में कैद है, और वो कैद है कि लोगों को खुश करना है बस। खुद चाहे यहाँ पे हम लोग मर रहे हों, खुद चाहे हम लोग जी रहे हों, खुद हमें चाहे जितनी भी परेशानी हो खुद की ज़िंदगी में चाहे लाख चीज़ें हो रही हों, लेकिन बस दूसरों को खुश करना है हमें, दूसरे हमसे खुश होने चाहिए। लेकिन जिस दिन आपने लोगों की जी हजूरी करनी बंद कर दी ना, जिस दिन आपने थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लिया, उस दिन सब आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। फिर ये आपकी ज़िंदगी भर जो आपने वेस्ट कर दी ना इनको खुश करने में, तब आपको समझ आएगा कि आपने क्यों किया और आपको एक नहीं करना चाहिए था। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो इनको समझें, ये चीज़ें इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिस दिन आपने कह दिया ना कि नहीं भाई, जिस दिन आपने अपने लिए थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी ना, अगर आपने थोड़ी सी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीने की कोशिश की, तो सब क्या होगा ना, आपकी जितनी सालों की मेहनत थी ना इनको खुश करने की, वो सारी पानी में चली जाएगी, वो सारी रद्द हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट दैट। आपकी ज़िंदगी है, एंजॉय करें, आपकी ज़िंदगी है, मज़ा। तो इट्स योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी, आपको जो करने करें। आपको एक बात बताऊँ ना, स्पीक फॉर योर सेल्फ, द करेज टू स्पीक फॉर योर सेल्फ। अपने आप के लिए बोलना सीखे। जब आप अपने आप के लिए बोलना सीखेंगे ना तो बाकी सब चुप हो जाएंगे। जब आप अपने आप के लिए, जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, जब आप अपने आप को वाले स्टेज देंगे जो आप वाकई डिजर्व करते हैं, तो क्या होगा ना, उस दिन सब की बोलती बंद हो जाएगी। जो सब कह रहे होते हैं ना कि ये चीज़ ऐसे या वो चीज़ ऐसे, क्योंकि वो क्यों बोलते हैं, वो क्यों आपको इस तरीके का नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि आपने उनको वो ढील दी हुई है, क्योंकि आपने उनको वो एक मौका दिया हुआ है, क्योंकि आपने उनको वो वाला फेज दिया हुआ है कि जहाँ पर वो आपकी इंसल्ट कर सकते हैं, जहाँ पर वो आपको चलाएंगे, जहाँ पर वो आपको रन करेंगे, जहाँ पर वो डिसाइड करेंगे आपने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। क्योंकि ना जब ना हम लोगों को खुश करने में लग जाते हैं ना, तब हम लोग हर एक चीज़ लोगों के मुताबिक कर रहे होते हैं।
वैलिडेशन सीख कर रहे होते बात बात पर, इट्स ऑल अबाउट दैट। वैलिडेशन सीख कर रहे होते हैं और उसके आगे टाइटल क्या लगाते हैं, अपने आप को झूठी तसल्लियाँ देने के लिए। मैंने तो बस पूछा था, मैंने तो बस मशवरा लिया था, मैंने तो बस सजेशन ली थी, मैंने तो बस एडवाइस लेने की कोशिश की थी, देने की कोशिश की थी। वैलिडेशन सीख करने के बाद फिर अपने आप को झूठी तसल्लियाँ देते हैं इस टाइटल के नाम पर। इट्स ऑल अबाउट दैट। मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट देयर आर सम, सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो इन सब चीज़ों को समझने की हमें ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है हमारे लिए। तो जिस दिन आपने अपने लिए बोलना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने लिए जिस दिन आपने सीख लिया कि आपको अपने लिए बोलना है, उस दिन लाइफ चेंज हो जाएगी, उस दिन सब चेंज हो जाएगा इन अ वेरी पॉजिटिव वे। क्योंकि आपने उन लोगों को नो द करेज टू स्पीक अप। क्या आपको पता है कि हौसला, बोलने का हौसला, आपको बात बताऊँ ना, हर कोई नहीं बोल पाता, हर कोई नहीं जो चीज़ गलत हो रही है उसके अगेंस्ट खड़ा हो पाता। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो करेज जो होता है ना, हौसला अपने आप के लिए बोलने का, दूसरों के लिए बोलने का, लाइक अपने हक की बात करने का। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो अपने लिए बोलना सीखे, इंसान को अपने लिए बोलना चाहिए। अब ऐसा होता है ना, जिस दिन हम लोग कहते हैं ना अपने लिए थोड़ा सा स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं, अपने लिए बोलने से कोशिश करते हैं, लोग कहते हैं कि तुम खुदगार्ज हो गए हो, तुम सेल्फिश हो गए हो, तुम चेंज हो गए हो। व्हाट इज चेंज अबाउट? इसमें चेंज होने वाली कौन सी बात है? शायद आप लोगों के चेंज नहीं हुए, आप बल्कि उनके कंट्रोल से बाहर हो गए हो, तभी वो आपको कहते हैं कि आप चेंज हो गए। चेंज तो नहीं हुआ, आप बस आपने अपने लिए बोलना शुरू कर दिया। और ये क्या कोई चेंज की बात है? नो, चेंज की बात तो कोई नहीं है ना इसमें। बस उनको लगता है, उनको क्यों लगता है? क्योंकि आप उनसे कंट्रोल से बाहर हो गए। क्योंकि जब आप अपने लिए बोलते हो ना, जब आप अपने लिए एम्पायर बिल्ड करना स्टार्ट करते हो, तब आप लोगों के कंट्रोल से बाहर हो जाते हो। जब आप उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हो तो फिर वो आपको ये टाइटल देने लग जाता है, तुम बदल गए हो, तुम चेंज हो गए हो। और आप अंदर से सोचते हो कि मैं तो बदली ही नहीं है, तो मैं तो कभी चेंज ही नहीं। अगर चलो मान लेते हैं, उनकी बात बड़ी करते हैं, वो कहते हैं ना तुम बदल गए हो, तुम चेंज हो गए हो, ये हो गया है, वो हो गया है। चलो चेंज हो भी गए या बदल भी गए, तो क्या हुआ? इसमें कौन सी बड़ी बात है चेंज होना, बदलना? वो लोग हर रोज़ बदलते हैं गिरगिट की तरह। अगर हम लोग एक बार चेंज हो गए तो क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी कोई गुनाह की बात है? अगर चेंज लाना अपने अंदर पॉजिटिव वे में कोई गुनाह की बात है तो ठीक है, फिर गुनाह ही सही। गुनाह की बात तो नहीं है ना चेंज लाना अपने अंदर, अपने आप को चेंज करना, अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करना। आप कभी भी चेंज नहीं होते, बस उनको लगता है कि आप चेंज हो गए, बल्कि आप अपने आप को ग्लो अप कर लेते हो, आप अपने आप को अपग्रेड कर लेते हो, आप अपने आप को लेवल अप कर लेते हो, ना कि चेंज होते हो। चेंज का मतलब होता है एक पर्सनैलिटी को छोड़कर या एक चीज़ को छोड़कर टोटली तौर पर दूसरी चीज़ को अपना लेना, वो चेंज होता है। बल्कि और ग्लो अप का मतलब होता है कि एक चीज़ को पुरानी चीज़ के ऊपर उसको रीन्यू करना। इट्स ऑल अबाउट दैट। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ग्लो अप, लेवल अप और क्या था तीसरा, चेंज। चेंज के अंदर और ग्लो अप के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क होता है। बस लोग अपने आप को झूठी तसल्लियाँ देने के लिए वो कहते हैं कि चेंज हो गया है, क्योंकि आप लोगों के कंट्रोल से बाहर हो जाते हो, तभी वो अपने आप को झूठी तसल्लियाँ देते हैं। अब जाहिर सी बात है, इंसान अपने आप को तो नहीं बेचैन रख सकते ना, इंसान को भी तो सुकून चाहिए ना, तो फिर वो अपने आप को झूठी तसल्लियाँ देते हैं, कहते हैं कि चेंज हो गया, चलो भाई चलो चेंज हो गया, ओके फाइन। चेंज होना कोई इसमें बुरी बात नहीं है अगर हो भी गए तो, लेकिन हम लोग कभी चेंज नहीं होते। लेकिन चलो उनकी बात मान लेते हैं, हम चेंज हो भी गए, तो इसमें कौन सा कोई बड़ी बात है? चेंज होना कोई बड़ी बात है? कोई गुनाह की बात है? कोई क्राइम कर दिया? व्हाट? नो, इट्स ऑल अबाउट द सिंपल थिंग। ये सिंपल प्रोसेस है, और ये इंसान भी ना, ये इंसान का नेचुरल प्रोसेस है कि इंसान चेंज होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, वक्त के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ। चलो अबाउट दैट। पहले हम लोग छोटे थे, हमारे एक्सपीरियंस भी अलग थे, हमारी पसंद नापसंद भी अलग थी, एबिलिटीज़ भी अलग थी, सारी चीज़ें अलग थी। फिर हम बड़े हुए, ऐसे ऐसे करके हमारी सारी चीज़ें चेंज हुई, ऐसे ऐसे करके हमारी सारा जो पिछला बैकग्राउंड, सब बैकग्राउंड मीन हमारी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ और सारी चीज़ें चेंज हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब चीज़ें चेंज होती जाती है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है चेंज होने का। अगर कोई कहता है ना कि फिर भी तुम चेंज हो गए, सो व्हाट? चेंज हो गया तो क्या? चेंज होना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि चेंज ना होना ये बुरी बात है। बल्कि अपने आप को एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, या जहाँ पर आपको वैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा जैसा आप डिज़र्व करते हो,
तो फिर ये बहुत बुरी बात है, और ये फिर ऐसी बात है कि जिसको बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर है। तो अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग, इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आ गई। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।